बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी स्टोरी का नाम है गैबी मदद का एक सच्चा वाकया। एक साहिब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से दबदानी ले जाया करता था और इसी किराए पर मेरी गुजर बसर थी। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया। मैंने उसे सवार किया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे। जब वहां पहुंचे तो उसने कहा, इस राह से चलो। मैंने कहा, मैं इस राह से नावाकिफ हूँ, सीधी राह तो यही है। उसने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, ये बहुत नजदीक का रास्ता है। उसके कहने से उसी राह चला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम यकायक बयाबा में आ गए, जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। अनहद खतरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, जरा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो उतरा और अपने कपड़े ठीक करके छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहां से सरपट भागा, लेकिन उसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने उसकी मिन्नत तो समाजत की, लेकिन उसने ख्याल भी न किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और कुल सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने कहा, ये तो मेरा हो ही चुका है, लेकिन मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैंने उसे अल्लाह का खौफ दिलाया और आखिरत के अज़ाबों का जिक्र किया, लेकिन उस चीज़ ने भी उस पर कोई असर न किया और वह मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और उससे बामिनत इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दें। उसने कहा, अच्छा, जल्दी पढ़ लें। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़ुबान से कुरान मजीद का एक हुर्फ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे जैसे ददा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। उसी वक्त इत्तफाक से ये आयत मेरी ज़ुबान पर आ गई। तर्जुमा: अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है और बेकसी सख्त और मुसीबत को दूर कर देता है। बस उस आयत का ज़ुबान से जारी होना था जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घुड़सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा और बगैर कुछ कहे डाकुओं के पीठ में उसने अपना नेज़ा घुसेड़ दिया, जो उसके जिगर के आर पार हो गया। वो उसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने भाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैंने उसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा, अल्लाह के लिए ये तो बतलाओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालिम वापस लौटा। दावतुल हक उसी का पुकारना हक है, इसके सिवा ना कि कोई पुकार सुनता है और ना मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर सकता है। आज की हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।